सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हाल ही में पवित्र यूक्रिस्त के विषय में जब क्लास ले रहा था, उस समय पर पवित्र यूक्रिस्त का क्लास को अंत करते हुए, क्योंकि लोगों के बीच से आग्रह किया गया उसके ऊपर एक क्लास लेने के लिए, मैंने एक क्लास लिया था, नशा करते हुए मिस्सा बलिदान में भाग न लेना। और हमें मालूम है इन दिनों में जो भी लोग हमारे इस YouTube चैनल में जो टिप्पणियाँ पढ़ते हैं, मैं हर रोज आप लोग जो लिखते हैं उसको पढ़ता हूँ। मुझे कम से कम ऐसे अनेकों प्रोटेस्टेंट लोग रोज इसके विषय में लिख रहा है, कैथोलिक के लोग पियक्कड़ लोग हैं, कैथोलिक के लोग पियक्कड़ लोग हैं। अनेकों बार लिखा हुआ बात, एक सही बात भी है। नशे के विषय में, नशा ना करना, नशा करने से क्या क्या जीवन में बर्बाद होता है, मैंने नशे के विषय में अनेकों क्लास ले चुका हूं। और हमारे इस डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको मिलेगा, उसको एक टाइटल में ही मैंने अनेकों क्लास डाल दिया है। एक और क्लास आज फिर से लेना चाहूंगा। नशे के कारण इस प्रकार हम लोग अपमानित होते हैं। अन्य लोग हमें नशा करने वाला कर करके क्यों बोलते हैं? अब ये प्रोटेस्टेंट लोग क्यों ये टिप्पणी कर रहा है कि कैथोलिक लोग नशा करता है? एक क्वेश्चन मार्क है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि केवल कैथोलिक लोग नशा करता है। मैं अनेकों पेंटेकोस्टल लोगों को, प्रोटेस्टेंट लोगों को जानता हूं जो नशा करता है। इवन तंत्र मंत्र करने वाला एक पास्टर को मैं जान रहा हूं। मेरे पास उनके बच्चे, बेटा और बहू काउंसलिंग के लिए आए। उनके जीवन में बोल नहीं सकता, कुछ प्रॉब्लम है। बातचीत में पता चला उनका पापा जो एक पास्टर है, वो ताबीज बना करके देते हैं, ऐसा ऐसा कार्य कर करके देने वाला है। तो उसका एक परिणाम उन बच्चों में मुझे देखने के लिए मिला और उसको मैंने उपदेश वगैरह दिया है। इसका मतलब ये है केवल कैथोलिक लोग नहीं, प्रोटेस्टेंट लोग में भी है। लेकिन एक सत्य बात मैं आपको बोलता हूं, यदि आप परसेंटेज देखें बहुत ही कम मिलेगा, बहुत ही कम मिलेगा। विशेषकर उनका जो पास्टर लोग, प्रोटेस्टेंट पास्टर्स को देखें, मुझे बहुत ही कम लोग मिला इस प्रकार का नशा करने वाला। हाँ, धन के पीछे ऐसे ऐसा कर करके बहुत कुछ है, लेकिन नशा कर करके घूमने वाला बहुत ही कम मिलेगा, बहुत कम मैंने देखा है। और उल्टा हमारे कैथोलिक चर्च के अंदर और कई लोग एक गवाही दिया, ब्रदर जी मैं कैथोलिक चर्च छोड़ करके इस चर्च में आया, वहां जाने के बाद मेरे ऊपर स्ट्रिक्ट हो गया, दारू छोड़ना पड़ा मेरे को। यह स्ट्रिक्टनेस क्यों नहीं कैथोलिक चर्च में है? बहुत सुंदर सवाल। उसने एक बहुत सुंदर सवाल किया। मैं जब कैथोलिक चर्च में था, मैं पियक्कड़ में बर्बाद था, आखिर में पास्टर लोग हमारे घर में आकर के मैं उधर ज्वाइन किया और पास्टर लोग मेरे पीछे पड़ा, मेरे से नशा छुड़वाया। ये कैथोलिक चर्च में क्यों नहीं होता है? उसका एक कारण यही है, घर का पापा यदि पीता है तो बच्चे पिएगा। घर का पापा को पहले सुधरने की जरूरत है।
यदि पप्पा पियक्कड़ है तो बच्चे पियक्कड़ बनकर के बर्बाद हो सकता है। पप्पा से ज्यादा पीने वाला बच्चे बनेगा। पप्पा तो कंट्रोल में पी रहा है, केवल शाम को पी रहा है, लेकिन बच्चे लोग सुबह से लेकर के रात्रि तक पिएगा, बर्बाद होगा। कारण नंबर यही है, मुख्य कारण यही है। इसी कारण यदि मान लो मैं पियक्कड़ हूं, मेरे बच्चे अगर पी करके आता है, मैं किस मुंह से उनको मना करूं तो मत पियो करके। मैंने जो क्रिसमस के समय पर, उसके बाद मेरे में न्यू ईयर के बाद एक क्लास इसी के ऊपर डाला था, क्योंकि मुझे किसी भाई ने कुछ बातें बता करके दिया क्रिसमस के समय पर और न्यू ईयर के समय पर। उनके पल्ली में मिसा के बाद बोला, जाओ खाओ पियो आनंद मनाओ नाचो गाओ। वाह, इस प्रकार बोल करके भेजने वाले लोग भी हैं। पप्पा लोग बोल रहा है जाकर के पियो खाओ बर्बाद हो जाओ। इस कारण हमारे कैथोलिक चर्च के अंदर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो बोल करके जो पप्पा जो बोलना चाहिए वो स्वयं उस लायक नहीं है, पीने वाला है। इसलिए पप्पा को सबसे पहले अच्छा होना जरूरी है। देश का राजा यदि सही नहीं है, उनका राज्य बर्बाद होगा। राज्य के जनता अन्य लोगों द्वारा लूट दिया जाएगा। इसलिए राजा को सही बनना जरूरी है। इसका मतलब हमारे अधिकारी लोगों को किसी भी लेवल का है, उनको इस बात पर आदर्श बनने की जरूरत है। हमारे चर्च के ऊपर पड़े हुए इस कलंक को मिटाने के लिए कदम उठाना बहुत ही जरूरी है। नियम, स्ट्रिक्ट नियम बनाइए। दारू पी करके आकर के आपके मुंह पर आपके सामने मुंह खोल कर आपको बदबू नहीं आता? ऐसे लोगों को परम प्रसाद क्यों देते हैं? स्ट्रिक्ट बनने की जरूरत है। यदि ईसा मसीह का शरीर रक्त है, प्रभु ने हमें उस नशे से, उस पाप से बचाने के लिए क्रूस पर मरा है, यह विश्वास करने वाला पप्पा कभी भी ऐसे अपने बच्चों को बर्बाद होने नहीं देगा। और एक व्यक्ति अगर चर्च से निकल रहा है, जा रहा है, अन्य कलीसिया में जा रहा है, मेरा बेटा अगर प्रभु से निकल करके अन्य कहीं जा रहा है, मुझे दर्द होना चाहिए। मेरे बच्चे प्रार्थना करने वाला नहीं, चर्च जाने वाला नहीं, या अन्य चर्च से, अन्य कलीसिया से जुड़ गया, मुझे दर्द होना चाहिए। लेकिन आजकल ऐसे पप्पा लोग हैं, बच्चे कहां जा रहे, कहां आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नशे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। जो व्यक्ति एक छोटी सी बात है, नशा छोड़ नहीं सकता, क्या वो व्यभिचार को छोड़ सकता है या चोरी करना छोड़ सकता है? कुछ नहीं छोड़ सकता। अगर ऐसे नशा करने वाला है, उनमें ऐसा अनेकों बुराइयां मिलेगा। मुझे याद आ रहा है एक घटना। एक बार टीवी के अंदर हमारा फिल्म एक्टर संजय दत्त का एक इंटरव्यू मैंने सुना। हम लोग सब जानते होंगे संजय दत्त को, उनके माता पिता कितना सम्माननीय व्यक्ति लोग था, कितना आदरणीय लोग। लेकिन इस बेटा दोस्तियों में पड़ करके धीरे धीरे बर्बाद हुआ। उनका कहना है दोस्तों के साथ मिलकर के केवल मनोरंजन के लिए, पार्टी मनाने के लिए थोड़ा सा पीना शुरू किया। इसके साथ साथ कई अन्य एडिक्शन का जो चीजें लेना शुरू किए, सब फ्री में दोस्त लोग प्रोवाइड करता है। कुछ ही दिन के अंदर उससे बगैर वो जी नहीं सकता, ऐसा हालत हो गया। पापा ने कई बार से डी एडिक्शन सेंटर में भी डाल करके देखा, छोड़ करके आते हैं, इसके बाद वही दोस्ती में जाता है वापस, फिर से वो ऐसा। इस प्रकार के जीवन में कई वर्षों तक वो जेल में रहना पड़ा। पीछे का कारण सब आप जान रहा है। वो स्वयं अपना गवाही दे करके कहते हैं, पहले एक खुशी के लिए, आनंद के लिए, मजा के लिए, दोस्ती के लिए
लेना शुरू किया, इसके बाद उससे बगैर मैं नहीं रह सकता, मैं पागल हो जाएगा, इस प्रकार का हालत हो गया। इसलिए वो उस इंटरव्यू के अंदर बोल करके दे रहा था, प्लीज, हाथ जोड़ करके वो आग्रह कर रहा था, प्लीज नशा करना छोड़ दो। चाहे खुशी के लिए कारण, अनेकों लोग कई कारण बोलता है, अरे थोड़ा मनोरंजन के लिए, हमारा दोस्ती के लिए ऐसे ऐसा किया, थोड़ा दोस्ती में ऐसा थोड़ा सा पीने से, हम पैसा दे करके नहीं, फ्री में मिल रहा है, थोड़ा लोटा पानी के समय पर या कुछ फीस्ट के समय पर, वो घर में वो फंक्शन था उसमें थोड़ा सा मिला, थोड़ा सा ही तो पीता है, कभी तो पीता है। अगर कभी एक बार भी पी रहा है साल में, वो पीना ही है। आप हो सकता है कंट्रोल में रहेगा, लेकिन आपके बच्चे कंट्रोल में होना जरूरी नहीं है। कई लोग आनंद बोल रहा है, कई लोग बोलते हैं सुबह से लेकर के काम करते करते थक गया, थकावट को दूर करने के लिए पीते हैं। कई लोगों का बगाना ये है, थकावट, हम थक जाते हैं। घर में काम करने वाला पत्नी नहीं थकती है, सुबह से लेकर के रात्रि तक काम कर रहा है, बच्चों को देख रहा है, अन्य कार्य कर रहा है, वो लोग थकते नहीं है। लेकिन एक मर्द, एक पुरुष थोड़ा सा काम किया वो थक जाता है, वो थकावट दूर करने के लिए उनको चाहिए दारू। कैसा? कोई कोई बोलता है इसे पिए बगैर जो है हजम नहीं होता, पेट में खाना खाने के लिए हजम नहीं हो रहा, इसलिए थोड़ा सा लेकर के हजम करने के लिए। कोई कोई बोलता है नहीं पिएगा तो नींद नहीं आता है, अच्छा नींद मिल जाता है इसके बाद। और कुछ लोग इसके बाद धीरे धीरे बोलते हैं थोड़ा सा नहीं पिएगा तो पागल हो जाता है, शरीर कांपने लग जाता है। कैसे कैसे कारण हम लोगों के सामने आते हैं। होता क्या है, आप थोड़ा सा किसी भी प्रकार का एडिक्शन, चाहे दारू है चाहे अन्य कोई भी एडिक्शन है, वो लेते हैं, आपका जो ब्रेन है, मस्तिष्क, उसके ऊपर वो इफेक्ट करता है। जिस भाग, बुद्धि का जो भाग है, सबसे पहला अटैक होने वाला मुझे ये पढ़ने के लिए मिला, वो जो है हमारा दिमाग का जो बुद्धि का जो भाग है, सबसे पहले उसी के ऊपर वो अटैक करता है। और धीरे धीरे हमारे शरीर को बैलेंस रखने वाला, इसलिए कई बार लड़खड़ा रहा है, क्या है, अनबैलेंस होने का कारण ही है। इसका मतलब वो हमारे ब्रेन में इफेक्ट करके ये कर रहा है, सब हमारा जीव लड़खड़ा रहा है, अच्छी तरह बात नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब ये डायरेक्टली इसका इफेक्ट जा रहा है हमारा बुद्धि पर। कोई लोग बोल रहे हैं ना थकावट को दूर करने के लिए, नहीं, थकावट दूर नहीं होता इसके द्वारा, बल्कि क्या होता है मालूम है, आपका दिमाग को, जैसे एनेस्थीसिया के बाद आपको दर्द पता नहीं चलता, उसी प्रकार आपके दिमाग को एक प्रकार का एनेस्थीसिया जैसे कर करके रखा रहा है। थकावट और ज्यादा ही होता है, इसलिए वो थकावट से बाहर निकले, फिर से शक्ति मिलेगा बोल करके। कोई लोग ऐसे ऐसे कुछ कुछ काम करते हैं, कुछ बदबू वाला जगह, ऐसे ऐसे जो जैसे सफाई कर्मचारी किसी का डेड बॉडी उठाना है, ऐसे ऐसा कर करके देखने के लिए आते हैं, वो व्यक्ति खूब पी करके जाता है। इसके बाद क्या उनको बदबू नहीं लगता है? नहीं लगता है तो इसका मतलब है आपका बुद्धि को ये दशा भ्रष्ट किया है, बर्बाद किया है। चाहे कोई भी कारण आप बोल करके इसे पिए, ये आपका बुद्धि को भ्रष्ट करता है। बाइबल यही बोल करके दे रहा है। मैंने इस नशे के ऊपर जब पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा पुस्तक लिखने के लिए जब शुरू किया, तब मेरे मन में आया इस नशे से मुक्ति के लिए भी प्रार्थना बनाएंगे। नशे के मुक्ति का प्रार्थना, पेज नंबर, पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा पुस्तक का पेज नंबर 100, 101, 102, ये 3 पेज के अंदर नशे से मुक्ति के लिए प्रार्थना है। और किसी भी प्रकार का जो नशा करता है उनके जीवन में क्या क्या परिणाम होता है इसके विषय में दिया हुआ है। कहां से मिला?
मैं पूरे बाइबल को उत्पत्ति ग्रंथ से जब पढ़ करके जब देखा, मुझे करीब 80 जगह पर यह मिला नशा ना करने का नियम। क्यों नहीं करना चाहिए उसका कारण भी वहां पर लिखा हुआ है। उन कारणों को मैंने थोड़ा लिखा, कारणों को 40 परिणाम मिला, बुरा परिणाम नशा करने से 40 बुरा परिणाम के विषय में बाइबल में बताता है। पेज नंबर 101 में, पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा पुस्तक का पेज नंबर 101 में ये 40 परिणाम लिखा हुआ है। 40 परिणाम, चाहे बीमार होना, पागल होना, मृत्यु होना, घायल होना, लड़ाई झगड़ा, दुख, शक, सुबुद्धि न टोना या लड़खड़ाना, दरिद्रता आना, छितड़े कपड़ा पहनना हो, अपमान होना हो, ऐसा कर करके 40 परिणाम आपको इसके अंदर मिलेगा। और उसका वचन भी, कौन सा वचन में बाइबल में कहां लिखा है उसको भी उसके अंदर लिखा हुआ है। यदि इतना नशा करने से इतना परिणाम हमारे जीवन में बुराइयां हो सकता है, इस बुरी चीज को छोड़ने से क्या आपको फायदा नहीं होगा? ये 40 परिणाम आपके जीवन में इस नशे के द्वारा नहीं आएगा। मैंने एक निर्णय किया, मेरा युवा अवस्था में, मैं फौज में भर्ती हुआ, वहां पर मैंने देखा फ्री में अंग्रेजी शराब हमें पिलाता है, फ्री में पिला रहा है। और आज भी रिटायर होने के बाद 30 साल हो गया, लेकिन अभी भी हम लोगों को एक कार्ड है, हम जाकर के 5-6 कुछ बोतल है दारू का ले सकता है कैंटीन से। कैंटीन कार्ड है, दारू का कार्ड है, लिक्वर कार्ड लिखा हुआ मिलेगा। मैंने एक निर्णय किया, ना पीऊंगा, ना किसी को पीने दूंगा, और उसको बेच करके ना पैसा कमाऊंगा। अनेकों लोग बेचने वाला है, ये 5-6 बोतल नहीं पीने वाला है, उसको बेच करके हर महीना 1000-2000 रुपया कमाते हैं। हमने निर्णय किया, नहीं, मुझे ना वो पैसा चाहिए, ना मुझे वो दारू चाहिए, ना मेरे कारण किसी व्यक्ति को ये पीने दूंगा। ये कारण हमारे घर में शांति। आज मैं यदि क्लास ले रहा हूं, नशा मत करो कर करके सिखा रहा हूं, उसके पीछे का कारण है मैं नशा नहीं करता हूं। मैं एक कैथोलिक हूं, रोज मिस्सा बलिदान अर्पित करने वाला व्यक्ति हूं। नशा कर करके नहीं, होश हवास नष्ट कर करके नहीं, लेकिन प्रभु का उस बलि को याद करते हुए उसमें भाग लेता हूं, योग्य रीति से प्रभु को ग्रहण करता हूं। इसके लिए हमें बहुत ही जरूरी है इस नशे से दूर रहना। ये परिणामों को आप पढ़कर देखना, आपके जीवन में कितना कितना परिणाम आया है। अनेकों लोगों का जीवन इस प्रकार नष्ट है। एक निर्णय हमें करने की जरूरत है। आज तक हमने गलती किया, एक सच्चा पाप स्वीकार कीजिए। पाप स्वीकार का मतलब है जो गलती किया उसके लिए पश्चाताप होना चाहिए। सेकंड, एक निर्णय करने, एक डिसीजन करना, अब से नहीं पीने का निर्णय करते हुए एक अच्छा पाप स्वीकार कीजिए। आज से हम निर्णय करेंगे, हम कैथोलिक लोग ये नशा कर करके बर्बाद नहीं होंगे। प्रभु का शरीर रक्त का अपमान इस प्रकार नहीं करेंगे। मेरा शरीर मेरा नहीं है, ईश्वर का मंदिर है। इस मंदिर में, इस शरीर में प्रभु की आत्मा निवास करता है। प्रभु निवास करने वाले इस मंदिर को मैं अपवित्र नहीं करूंगा ये नशा करते हुए। यदि नशा हमारे समाज को बर्बाद कर रहा है, चाहे आपके लिए कितना भी फायदे का है, मैंने इसके ऊपर कई क्लास लिया पुराने विधान में, नशा वगैरह या अंगूरी वगैरह क्यों पी रहा था, ईसा मसीह ने पानी को अंगूरी में क्यों बदला, इसका सब क्लास हो चुका है, इसलिए मैं वहां नहीं जा रहा हूं। उसका सबका कारण है, आप क्लास के अंदर पुराना जो क्लास है डिस्क्रिप्शन में जाइए, वो नशे के विषय में जो क्लासेस है उसको देख लीजिए, उसको सुन लीजिए, वहां पर साफ साफ है। एक बात यहां आज यही बोल करके देना है, आपके दिमाग को, आपके बुद्धि को भ्रष्ट करने वाला इस चीज को त्याग दीजिए और अपने जीवन का उदाहरण लोगों को देना शुरू कीजिए। मैं पीता था, किस प्रकार मेरा जीवन बर्बाद था, आज मैं छोड़ा, इसके बाद मैं कैसे महसूस कर रहा हूं, इसका उदाहरण देना शुरू कीजिए। यदि आप उदाहरण नहीं देंगे, आप फिर से पी सकता है, फिर से पी सकता है। नशे के कारण
बाइबल के अंदर ही ऐसे अनेकों उदाहरण, लोत का उदाहरण लीजिए। लोत और लोत का परिवार सोदोम और गोमोरा देश में रहता था। उस देश का, कई लोग बोलते हैं ना हमारे संस्कृति है ब्रदर, इसको पीना है, हम लोग पूर्वजों से पी करके आ रहा है। सोदोम गोमोरा का लोग उसी संस्कृति वाला था। लोत और उसका परिवार वहां जाकर के रहा। वहां के लोग ईश्वर भक्ति नहीं था, प्रार्थना में प्रभु का आदर सम्मान ना करने वाला, और ईश्वर आखिरी में उस देश को नष्ट करने का निर्णय किया। लेकिन एक धर्मी व्यक्ति लोत को देखा, लोत के कारण लोत के पत्नी और उनके बच्चे को बचाता हुआ हम लोग देखते हैं। लेकिन पत्नी रास्ते में हो रही ये धन संपत्ति पूरा हमारा नष्ट हुआ, धानगी और उसका मन था, वहां पर वो पत्थर बन जाते हैं, नमक का पत्थर बन जाते हैं। इसके बाद वो 2 बेटियों के साथ पहाड़ चढ़ते हैं, गुफा में जाकर रहते हैं। जिस माहौल में रहा, ऐसे बेटियों के मन में आया, अरे अभी तो पूरा सोदोम गोमोरा सब नष्ट हुआ, हमारे शादी करने के लिए जो लड़के लोग थे उन लोग भी नहीं आया, वो भी नहीं है, अभी कौन है, केवल पापा है। और उन्होंने देखा वहां पर ना पापा, ना मम्मी, ना बेटा, ना बेटी, ऐसा जीवन जीने वाले, नशा कर करके वासना का व्यभिचार का जीवन जीने वाले लोग थे। इसलिए बेटियों ने पापा को दारू पिला करके उनके द्वारा संतानों को उत्पन्न किया करके हम बाइबल में ही पढ़ते हैं। और आज भी ऐसा घटना हो रहा है। नशा कर करके अपने बच्चों का बर्बाद करने वाले पिता के विषय में जोइस मेयर एक प्रोटेस्टेंट बहुत बड़ा प्रीचर है। यदि आपने सुना है उनका अपना जीवनी, उनके जीवन, उनका बचपन कैसे गुजरा, उनके पिता भी इस प्रकार नशा करने वाला और बचपन से अपने बेटी के साथ दुर्व्यवहार करने वाला पिता था। जोइस मेयर उस पाप से निकल करके वो प्रभु की सेवा में आए और पब्लिकली बोल करके दे रहा है, यह नशा हमें छोड़ने की जरूरत है। नशा करने के बाद बुद्धि भ्रष्ट हो रहा है, इसके बाद बेटी और पत्नी में फर्क नहीं नजर आ रहा है। इसी वजह से मां को गलत इस्तेमाल करने वाला बेटा नशा कर करके, सब मुझे मालूम है। इस नशा इस प्रकार बर्बादी का चिन्ह है, इसको हमारे जीवन से, हमारे परिवार से निकालने की जरूरत है। हमें एक निर्णय करने की जरूरत है। हमें प्रभु ने अपने समान बनाया है। यदि हम क्रिस्त को बपतिस्मा के द्वारा स्वीकार किया है, हमारा जीवन क्रिस्त के समान होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने योहन का सुसमाचार अध्याय 13 वाक्य 15, जॉन चैप्टर 13 वर्स 15, वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हारे लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया, तुम भी ऐसा करो। इसका मतलब वो लीडर होकर के आगे एक पिता के जगह पर, बड़ा भाई के जगह पर खड़े होकर के उदाहरण दे रहे, वो टीचर गुरु होकर के वो उदाहरण दिया, अपने जीवन का उदाहरण दे करके तुम लोग भी ऐसा करो करके बता रहा है। गुरु का जीवन ऐसा होना चाहिए, अपने जीवन का उदाहरण बोल करके देना। 4 सुसमाचार में ईसा मसीह के विषय में लिखा हुआ, उसको पढ़ करके आपको ईसा मसीह के समान बनना है। आपको 5वां सुसमाचार बन करके लोगों को सिखाना है, ऐसा जियो। मेरे जीवन को देखो। मत्ती सुसमाचार अध्याय 11 वाक्य 29 में प्रभु ईसा मसीह कहते हैं, तुम मुझसे सीखो, तुम मुझसे सीखो, मेरा स्वभाव कितना विनम्र है, मैं कितना दयालु है, मुझसे सीखो, मेरा स्वभाव तुम धारण कर लो। इसलिए संत पौलुस फिलिपियों को लिखते हैं, फिलिपियों का पत्र उसके अध्याय 2 वाक्य 5 में बोल करके दिया, आप अपना मनोभाव प्रभु यीशु मसीह का मनोभाव के समान बनाओ। आप अपना मनोभाव को, अपना सोच, अपना जीवन यीशु मसीह के समान बनाओ। वाक्य 3-4 के अंदर लिखा हुआ है, आप अपने को श्रेष्ठ नहीं बल्कि दूसरे को श्रेष्ठ मानो, उनका आदर सम्मान करने का। ईसा मसीह के समान हमें दिखना है। एक कैथोलिक व्यक्ति, यदि आप पवित्र युक्रिस्त में भाग लेते हैं,
मिस्सा अर्पित करते हैं और प्रभु को ग्रहण करता है। प्रभु को ग्रहण करने वाला प्रभु के समान दिखना चाहिए। लेकिन बड़े दुख की बात है, लोगों के सामने कैथोलिक के लोग जो प्रभु को ग्रहण कर, प्रभु जैसे जो दिखना चाहिए, वो पियक्कड़ जैसे, व्यभिचारी जैसे, लड़ाकू जैसे दिख रहा है। हमें यह नाम बदलना है। एक निर्णय करने से हो सकता है। हमारे घर में हम नशा नहीं पीने का, हमारे घर के कोई नशा नहीं पीने का, तब हमारे परिवारों से निकल करके जो पुरोहित बनेगा वो भी नशा नहीं करेगा। हमारे घर में रोज पारिवारिक प्रार्थना, 1 घंटे का पारिवारिक प्रार्थना करने का, तब वो प्रार्थना करने वाला पुरोहित हमारे घर से बनेगा। हमें योग्य रीति से मिस्सा बलिदान में प्रतिदिन भाग लेने का बनना, तब हमारे घर से बनने वाला पुरोहित भयभक्ति के साथ योग्य रीति से बलि अर्पित करने वाला पुरोहित भी हमें मिलेगा। हमें बदलने की जरूरत है। हमें एक क्रिस्त का रूप धारण करने की जरूरत है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, एक निर्णय करें। ये जो नशा हमारे जीवन को बर्बाद कर रहा है, साथ ही साथ क्रिस्तियों का बदनाम इसके द्वारा बहुत ज्यादा हो रहा है। कैथोलिकों का बदनाम इसमें ज्यादा हो रहा है। प्रभु ईसा मसीह ईश्वर के 10 नियम में दूसरा नियम बता करके देता है कि प्रभु का नाम व्यर्थ में नहीं लेना। 10 आज्ञा में दूसरा आज्ञा, प्रभु का नाम व्यर्थ में नहीं लेना। हम कैसे व्यर्थ में लेते हैं? बपतिस्मा ग्रहण कर अन्य लोगों के सामने हम एक क्रिस्तीय करके दिखाते हैं, और ये क्रिस्तीय व्यक्ति पाप का जिंदगी, दारू का जिंदगी, लड़ाई झगड़ा का जिंदगी जी करके प्रभु का नाम को हम बर्बाद करता है, व्यर्थ में लेकर के उनका अपमानित, उनका नाम को कलंकित करता है। अन्य लोग बोल रहे हैं देखो ईसाई लोग क्या कर रहा है। आज नशे का, लव अफेयर्स का, भागने का, अन्य धर्म में जाकर के विवाह करने का, ऐसा अनेकों पाप में हम फंसे हुए हैं। हमें अपने को बचाना, अपने परिवार को बचाना, निर्णय कीजिए। प्रभु आपको और आपके परिवार के हर एक व्यक्ति को ऐसा एक निर्णय करने का कृपा प्रदान करे। रोज घर में 1 घंटे का यदि पारिवारिक प्रार्थना आप करना शुरू करेंगे, और आप महीने में कम से कम 1 बार पाप स्वीकार करना शुरू करेंगे, यदि आप रोज मिस्सा बलिदान में जाना शुरू करेंगे और योग्य रीति से प्रभु का शरीर रक्त को ग्रहण करेंगे, आपको इस नशे का जरूरत नहीं पड़ेगा। प्रभु इसके लिए आपको आशीष दे, कृपा दे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।